धनुष टूटने के पहले मैं धनुष के पास तो पहुंचूंगा और उसे तोड़ूंगा भी, लेकिन टूटने के पहले रंगभूमि में सीता ना पहुंच पाए, पहले मेरी मुलाकात हो जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना है, क्योंकि मेरी और सीता की जो वार्ता होगी एकांतिक वार्ता होगी। उस वार्ता में जो भी बवंडर आएगा, जो भी एक विषम परिस्थिति पैदा होगी, उसको स्वयं सीता संभालेंगी। कौन संभालेंगी? सीता संभालेंगी। कम से कम इतना तो हमारा आदान प्रदान हो जाए, इसके लिए चुनी गई है पुष्प वाटिका। सीता और राम के मिलन के लिए कौन सी वाटिका चुनी है? पुष्प वाटिका। और याद रखना, ये भोले बाबा का सुझाव है। ये किसका सुझाव है? भोले बाबा का सुझाव है कि पुष्प वाटिका में क्यों। आपको एक बात बतावें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? पुष्प वाटिका क्यों चुनी गई कि यहां सीता राम का मिलन हो? क्योंकि यहां पर भगवान शंकर के साथ पार्वती जी का योग है। गिरजा मंदिर, वो गिरजा घर नहीं, गिरजा मंदिर है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? गिरजा मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। और याद रखना, पार्वती जी का पूजन करने के लिए ही सीता जी आई हैं। और कौन लाया है सीता जी को? बोले एक सखी, चतुर्सखी। ये प्रेरणा दे करके, स्वयं प्रेरणा दे करके सीता जी को कहाँ ले आई हैं? बोले ये सखियों के सहित चतुर्सखी के सन्निधि में पुष्प वाटिका में लेकर के आ रही हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। गौरा पूजन के लिए सीता जी को ये सखियां लेकर के आ रही हैं। और जैसे ही गिरजा मंदिर में, पार्वती जी के मंदिर में जब सखियों ने प्रवेश किया सीता के साथ, तो एक सखी सिय संग बिहाई, वो गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संग बिहाई। सीता जी के साथ में और सखियां तो गई गिरजा का पूजन करने, लेकिन एक सखी नहीं गई। एक सखी कौन है? वही चतुर्सखी। कौन है? भगवान शंकर। अच्छा, ये क्यों नहीं गई सखी? इसलिए नहीं गई कि सब गिरजा जी का, गौरा जी का पूजन करें, शंकरऊ जी करें पूजन। क्यों भाई? और सब सखियां पूजन करें, लेकिन शंकर जी कैसे पूजन करेंगे? इसलिए शंकर जी तो अपने इष्ट के पास जा रहे हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। तह दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पहियाई। भगवान शंकर दर्शन करके आ रहे हैं कि हाँ आ गए, आ गए प्रभु राम। और जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर चतुर्सखी के वेश में, उसी समय सीता जी पूजन कर रही थी गौरा जी का। तासु दशा देखी सखन सखियों ने देखा। देखा क्या? इतनी प्रसन्नता, उसका वर्णन सरस्वती जी नहीं कर सकती। क्यों? भगवान के दर्शन से नेत्र धन्य हो गए। भगवान के दर्शन से पूरा शरीर ही धन्य धन्य हो गया, रोम रोम धन्य धन्य हो गया। बोलो भाई, भगवान के दर्शन से नेत्र तो सहयोग करते ही हैं प्यारे दर्शन में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, रोमांचित हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? जब भगवान का दर्शन करते हो तो रोम रोम प्रभावित हो गया। इतनी प्रसन्नता जीवन में कभी किसी के आती ही नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। ये स्थिति बन गई, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी आनंदित हो रहे हैं। सखियों ने कहा कि अरे इतनी प्रसन्न क्यों? कहे जीवन धन्य हो गया। कैसे हो गया?
बोले जिसके दर्शन के लिए ये जीवन है उसका दर्शन मिल गया, जीवन धन्य हो गया। किसका दर्शन? कहां है वो? कौन? किसका दर्शन? दर्शन तो यहां करो ना। ये मूर्ति कितनी दिव्य है पार्वती जी की, जीवन धन्य हो जाए, दर्शन करो। शंकर जी बोले बस उसको देखने के बाद किसी को देखने का मन ही नहीं। क्या बात है, सफाई से बात कह गए शंकर जी की नहीं। उसको देखने के बाद फिर किसी को देखने का मन ही नहीं करता, इसलिए हम किसी को नहीं देखेंगे। शंकर जी कह रहे हैं, मन चतुर्सखी कह रही है, ऐसा भाव। सीता जी ने कहा अरे चल करके तो देखना चाहिए। फिर कौन है ऐसा कि किसी को देखने का मन ही नहीं होता उसको देखने के बाद? सीता जी ने कहा मेरा मनोरथ पूर्ण होने वाला है लगता है? वो तो एक ही संसार में है जिसका दर्शन करने के बाद किसी के दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो तो संसार में केवल एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। कौन है वो? आहा, चलो चल करके देखना चाहिए। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, ओ प्रीति पुरातन लखईन कोई। आज भगवान शंकर के नेतृत्व में किशोरी जी सखियों के सहित पुष्पवाटिका के समीप में पहुंच गई। लता की ओट में भगवान थे। लता ओट तब सखिन लखाए, लता की ओट में भगवान थे। और जैसे इशारा किया शंकर जी ने, चतुर्सखी ने, कि देखो देखो, और किशोरी जी ने जैसे ही देखा तो नैन मार्ग का निर्माण हो गया। नैन मार्ग, क्योंकि भगवान को अगर हम हृदय में ले जाना चाहेंगे दर्शन के माध्यम से तो नैन मार्ग बनाना पड़ेगा, और यदि कथा के माध्यम से ले जाएंगे तो कर्ण मार्ग होंगे। क्यों भाई? ये कथा के माध्यम से भगवान को हृदय में ले जाएंगे तो कर्ण मार्ग हैं। आप लोग कर्ण मार्ग से जुड़े हुए हो, बोलो जुड़े हो कि नहीं? लेकिन किशोरी जी ने सामने दर्शन किया है तो नैन मार्ग बन गया। नैन मार्ग, लोचन मग, पहले तो देखा, दर्शन किया। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सदत ससहि जन चितव चकोरी। सीता जी ने जैसे ही दर्शन किया तो चकोरी बन गई। अब चकोरी बन गई, भगवान राम ने कहा अरे ये क्या हुआ? ये तो मुझे देख करके चकोरी बन गई। मैं हूं रामचंद्र, ये चकोरी। क्यों भाई? रामचंद्र और चकोरी। लेकिन याद रखना, चकोर चंद्र से प्रेम तो करता है लेकिन परिणय बंधन में नहीं बनता है। बोलो भाई, चकोर जो है चंद्र से प्रेम करता है, लेकिन चंद्रमा आकाश में रहता है, चकोर पृथ्वी पर रहता है। इसलिए प्रेम तो करता है लेकिन परिणय नहीं होता। बोलो होता क्या? चकोर और चकोरी का परिणय होता है, चंद्र और चकोरी का परिणय नहीं होता है। बोलो समझदार लोग बैठे हो, बात सही कह रहा हूं। चंद्र और चकोरी का परिणय नहीं होता, चकोर और चकोरी का परिणय होता है। लेकिन सीता जी क्या बन गई? अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससहि जन चितव चकोरी। सीता जी चकोरी बन गई। अब राम जी तो रामचंद्र हैं, ये चकोरी बन गई। अब कैसे परिणय होगा? ये तो प्रथम मिलन में ही स्थिति बड़ी विकट पैदा हो गई, विषम परिस्थिति। अब भोले बाबा क्या किया जाए? भोले बाबा बोले आप हो सामर्थ्यवान, अगर ये चकोरी बन गई तो आप चकोर बन जाओ, आप में वो सामर्थ्य है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। वास्तव में यही हुआ। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो चकोरी बन गई, और राम जी ने जब सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए राम। अस कहे फिर चितय कहीं ओरा, और सिय मुख सस भय नैन चकोरा। राम जी ने जब सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए, और सीता जी ने राम जी को देखा तो चकोरी बन गई। अब बताओ, अब कोई समस्या है क्या? अब कोई समस्या नहीं। लेकिन प्यारे, एक बात आपको बतावें, बात हो गई,
शब्दों से नहीं, दृष्टि से बात हुई। लोचन मगरा मही उरयानी, और जैसे ही बात हो रही थी किशोरी जी की और राम जी की, आंखों में ही आंखों में बात हो रही थी, तो किशोरी जी ने कहा कि मैटर बहुत बड़ा है, इसलिए धैर्य तभी बंधेगा जब मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ, क्योंकि बड़ी समस्या है जो आप वर्णन कर रहे हो ना, ये बड़ी चुनौती है। क्यों भाई, है कि नहीं? बात आंखों में ही आंखों में हो रही थी साहब, लेकिन ये मैटर बहुत बड़ा है, बड़ी परिस्थिति है, समस्या है, आप संभाल सकते हो मुझे और कोई नहीं संभाल सकता है, इसलिए आप जो है मेरे हृदय में बैठ जाओ। रास्ता सीता जी ने कहा, रास्ता मैं दे रही, रास्ता मैं बना रही हूं। तो लोचन मग राम ही उरयानी, और दीन उपलक कपाट शयानी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन उपलक कपाट से, यानी नैन मार्ग का निर्माण कर दिया श्री सीता जी ने, और भगवान राम उसी मार्ग से चल करके सीता जी के हृदय में प्रवेश कर गए प्यारे। अब बोलो भाई, धैर्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? अब कोई कसर नहीं, हृदय में राम जी बैठ गए हैं। बस चली राखुर श्यामल मूरत। आज हुआ क्या, आगे सुनिए। और तैयारियां भी हो रही, 8:45 बज गए हैं, 9 बजे तक सीताराम जी का आना हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी प्रबंध हो, व्यवस्था हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है, इशारा व्यवस्था बनाने वाले जरा इशारा करेंगे, मुझे बताएं, वैसा ही मैं प्रसंग का विस्तार करता जाऊंगा। नहीं धनुष तोड़वा दूं और विवाह करा दूं और विदा भी करा दूं, कोई आवे ना। हाँ। अच्छा, लेकिन प्रभु राम आ जाएं और बैठ जाए, दर्शन भी हो लोगों को, और ये कुछ अपनी बात भी समिति के सदस्य आकर के कुछ अपनी बात भी रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन भगवान का दर्शन करते हुए बातचीत हो तब ठीक रहेगा। बस ठीक है, तो चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मुझे तो कोई परेशानी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। आगे तो क्यों भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक इंजन फेल तो दूसरा लगा हुआ है, डबल इंजन की सरकार, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आनंद लो। हाँ, तो आइए ध्यान से सुनना, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना। देखो ये डबल इंजन क्या है, एक तो मैं संत हूँ और भगवंत मेरे हृदय में बैठा है, तो एक इंजन और डबल इंजन हो गई डबल इंजन की सरकार की। मैं महात्मा हूँ, हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। तो महात्मा और परमात्मा दोनों का तारतम्य जुड़ा है, तो डबल इंजन नहीं है तो क्या है? फेल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आइए जरा सुनिए, समझने की कोशिश करिए। लोचन मगरा मयूरयानी, और दीन उपलक कपाट शयानी, चली राखुर श्यामली मूर्ति। हृदय में उस सांवली मूर्ति को धारण करके श्री किशोरी जी जा रही हैं। अच्छा बोलो भाई, ये सौभाग्य जो मिला है भगवान शंकर के माध्यम से मिला कि नहीं? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। इसलिए शिव उपासना बहुत आवश्यक है, सभी के लिए शिव उपासना बहुत आवश्यक है। यदि कोई राम को प्राप्त करना चाहता है तो उसे शिव भक्ति करनी पड़ेगी, तो उसे राम अवश्य मिल जाएंगे। अच्छा बोलो, सीता जी ने शिव भक्ति की है, शिव भक्ति सीता जी ने की, राम जी मिले कि नहीं मिले? आपको प्रमाण दो तो प्रमाण दे रहे हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बोलो, पार्वती की पूजा सीता जी कर रही हैं, ये शिव भक्ति है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये कौन सी भक्ति है? ये शिव भक्ति है। पूजा शिव भक्ति करने वाले को ही राम मिलते हैं।
बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? शिव भक्ति सीता जी ने की, राम जी पति के रूप में मिल गए। शिव भक्ति तुम करोगे, राम जी जगतपति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। किस रूप में? जगतपति के रूप में प्राप्त होंगे। पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा, निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। गोस्वामी जी कहते खशी माल मूर्ति मुस्कानी, प्रेम विवश जब भई भवानी, खशी माल मूर्ति मुस्कानी। मूरत मुस्करा पड़ी, पार्वती जी मुस्करा पड़ी। मन जाहे राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहे राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह ज्ञानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ओ यही भांति गौर आशीष सुनसी, सहित ही हर्षित अली। और आशीष सुनसी, सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हरस में, जाहि कहे मंजुल मंगल मूल। बाम अंग फरकन लगे, यह शिव भक्ति। शिव भक्ति करने से बोलो राम जी की प्राप्ति का वरदान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? आशीर्वाद लेकर के चलिए। अच्छा भैया, आशीर्वाद की जरूरत रामऊ जी को है, ऐसा नहीं एक पक्षी बात नहीं होगी। राम जी को भी आशीर्वाद की जरूरत है। तो राम जी ने किसका आशीर्वाद लिया है? राम जी ने भी लिया है गुरु जी का आशीर्वाद। गुरु जी का आशीर्वाद लिया है राम जी ने। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, वाह। बारात आ रही है, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। हाँ, आप बुलाएंगे और मैं आशीर्वाद देता रहूंगा। आप लोग बैठे, बहुत आनंद आएगा, बड़ा दर्शन होगा, दिव्य दर्शन। अभी मंडप तक प्रभु राम तो बाद में पहुंचेंगे किशोरी जी, लेकिन पहले धनुष भंग होगा और जयमाल कार्यक्रम, इसके बाद ये कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है ना? जयमाल कार्यक्रम के बाद ही ये पूजन। आज शालिग्राम और तुलसी ये दोनों का विवाह होगा, उसी में सीताराम जी का विवाह मान लिया जाएगा। मूर्तियां जो स्वरूप होंगे वो तो दर्शन के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? केवल दर्शनीय होंगे स्वरूप। लेकिन वास्तव में विवाह किसका होगा? शालिग्राम भगवान का और तुलसी मैया का। आप कहोगे शालिग्राम कहाँ आएंगे? ये देखो शाल, बोलिए शालिग्राम भगवान की। देखो हैं शालिग्राम भगवान की नहीं, और तुलसी मैया की। देखो तुलसी मैया वो हैं, इसलिए विधिवत होगा। ये भी एक बहुत आनंद का क्षण होगा प्यारे। शालिग्राम और तुलसी का वास्तविक विवाह होगा। वो होता ही है, होता है कि नहीं होता है? स्वरूप दर्शन देंगे आपको। शालिग्राम तुलसी के विवाह में ही सीताराम जी के विवाह का अनुभव कर लेना, यही है आज के विवाह महामहोत्सव का सार। इसलिए आनंद से श्रवण करो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तब तक बारात आ रही है, आने दो, इसके बाद में बारात। हाँ, तो मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा, इसके बाद आपको एक चांस दूंगा कि आप सभी को बुलाएंगे, फिर बारात आ जाएगी। अभी 15 मिनट का टाइम लगेगा और बहुत आनंद आएगा। सुनते जाओ, मैं सिस्टम में लाता हूँ ना, अभी लाता हूँ। हाँ, सुनते रहिए जरा। आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, शंकर जी ने मध्यस्थता की तो पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर के सीता जी चली।
इधर राम जी को भी जरूरत है तो गुरु जी के आशीर्वाद की जरूरत है भगवान राम को। अब गुरु जी पूजा करते समय पार्वती ने आशीर्वाद दिया है, और पूजा करते समय ही गुरु जी आशीर्वाद राम जी को देंगे। पूजा में बिना पूजा के कृपा नहीं होती, ना आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पूजा सभी को करनी चाहिए, छोटी बड़ी मझोल कैसी हो पूजा करो, लेकिन पूजा करनी चाहिए। बिना पूजा के कभी किसी को सनातनी हो, बिना पूजा के कभी रहना नहीं चाहिए। चाहे 5 ही मिनट की पूजा करो, लेकिन पूजा करो। और मुझे अनुभव है, विश्वास है इस बात का, क्योंकि प्रत्येक घर में छोटे रूप में मंदिर है जरूर। बोलो भाई, छोटे रूप में है लेकिन मंदिर है। और तुलसी भी सभी घरों में, चाहे ये तुलसी देखो, छोटे रूप में तुलसी भी हर घर में, जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ तुलसी भी विराजमान है। इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है, इस परंपरा को कायम रखना, इस परंपरा को कायम रखना, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। सनातन किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। देखो आज हमारा सनातन धर्म सीताराम को जोड़ने का काम कर रहा है, नहीं। एक दिन सनातन धर्म ने शिव पार्वती को जोड़ने का काम किया था कि नहीं किया था? देखो पिता के कर्तृत्व के कारण सती को दूर होना पड़ा था पति से, बोलो होना पड़ा था कि नहीं? लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, जब शिव उपासना की तो शिव पार्वती फिर जुड़ गए कि नहीं? वही सती पार्वती बन करके शिव जी से जुड़ गई कि नहीं? शिव उपासना करने से। क्या करने से? शिव उपासना करने से। इसलिए उपासना जो होती है सनातन में, वो जोड़ने का काम करती है। इसलिए हम सब जुड़ें, एक दूसरे से जुड़ें, ये काम सनातन धर्म की उपासना करती है। उपासना पद्धति चाहे छोटे रूप में स्वीकार करो, लेकिन घर घर में पूजा होनी चाहिए। तुलसी की पूजा होनी चाहिए, शालिग्राम की पूजा होनी चाहिए, सीताराम की पूजा होनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए, शिव पार्वती की पूजा होनी चाहिए, दुर्गा शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं? इसलिए पूजा की पद्धति को पंचदेव पूजन पद्धति हमारे यहाँ है। 5 देवताओं की पूजा अनिवार्य है। देखो गणेश भगवान विराजमान है यहाँ, हम आज दर्शन कर रहे थे, सभी मंदिरों के दर्शन किए हमने, तो एक मंदिर में पूरी 9 देवियाँ विराजमान हैं साहब। क्या अद्भुत सोच है, बीच में देवी का स्वरूप और फिर समस्त देवियाँ क्रम से बैठी हुई हैं, पूरे 9 स्वरूप हैं। मैंने आज दर्शन किया है। बड़े सिस्टम से मंदिर बनाया गया और मूर्तियों को स्थापित, एक सब परिक्रमा करते जाओ और दर्शन करते जाओ, है परिक्रमा भी करते जाओ और दर्शन करते जाओ। बहुत सुंदर व्यवस्था है। सीताराम जी का दर्शन किया भैया, जगन्नाथ भगवान का भी दर्शन किया, शिव दरबार का दर्शन किया, महादेव भगवान का भी दर्शन हुआ, हनुमान जी का भी दर्शन किया, देवरा बाबा भी मचान पर विराजमान हैं, उनका भी दर्शन किया। आज दर्शन ही दर्शन में जो इस समय यजमान जी के यहाँ भी आज गए थे, वहाँ भी भगवान का दर्शन, मंदिर भी छोटे रूप में बना, बड़ा सुंदर, वहाँ भी दर्शन हुआ। तो इस तरह से आज, और आज पूर्णिमा भी है। क्यों भाई, पूर्णिमा भी है। और आज वास्तव में कथा की भी पूर्णिमा इसलिए मानी जाएगी, राज्याभिषेक के दिन राम कथा 8 तारीख को पूर्ण होगी, लेकिन सीताराम जी का विवाह हो जाएगा तो हमारी राम कथा की पूर्णिमा मानी जाएगी। और आज वास्तव में पूर्णिमा ही है। बोलो है पूर्णिमा कि नहीं? बड़ा आनंद है, बड़ा सुंदर स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम अवसर है। तो आइए सुनिए, आशीर्वाद की जरूरत तो राम जी को भी है, लेकिन पूजा के समय ही राम जी को भी आशीर्वाद मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूजा के लिए क्या गुरु जी ने भेजा था कि जाओ पूजा की सामग्री ले आओ। तो पूजा की सामग्री क्या है? तुलसी दल, फूल और फल। ये मुख्य रूप से पूजन की सामग्री में आता है। क्या? तुलसी दल, फूल और फल। भगवान राम से कहा गुरुदेव ने कि जाओ पूजा करनी है, इसलिए सामग्री तो ले आओ। सामग्री लेने के लिए तुम लोग मार्केट में जाते हो, यहाँ तो पुष्प वाटिका में गए भगवान। कहाँ गए? पुष्प वाटिका। जबकि मिथिला में बाजार है कि नहीं? बाजार है, लेकिन याद रखना कहाँ गए हैं? सुमन वाटिका में, पुष्प वाटिका में। ये पुष्प वाटिका क्या है? पुष्प मानी सुमन, वाटिका मानी
उपवन, क्यों भाई, उसी को उपवन को वाटिका के, जहाँ वाटिका होगी उपवन, जहाँ विस्तार होगा वो वन होगा, और जहाँ आकार सीमित आकार होगा वो वाटिका होगी, उसी को उपवन कहते हैं। तो वाटिका में प्रवेश किया। वाटिका से क्या लाए हैं? बोले चहु दिस चितय पूछ मालीगन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। पूजन की सामग्री में तुलसी दल और फूल लिया, लेकिन फल भी अनिवार्य होता है। फल अनिवार्य क्यों होता है? देवता के ऊपर आप पुष्प आदि चढ़ा दें, लेकिन फल ना समर्पित करें तो भूखा देवता बैठा रहेगा, है नहीं। आप हमको घर में बुलाएं, आरती उतारें और खिलाए पिलाएं, कुछ नहीं, कहीं आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद क्या मिलेगा? हैं कुछ ग्रहण करो तब तो बोलने की ताकत मिले। जब कुछ खाया ही नहीं तो आशीर्वाद निकले कैसे? ताकत हो तब ना निकले आशीर्वाद, है। इसलिए देवता को भी कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, फल आदि की व्यवस्था, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है। तो आज भगवान राम ने तुलसी दल और फूल लिया, लेकिन फल नहीं लिया। और बिना तुलसी बिना फल के पूजा कैसे होगी? लक्ष्मण जी ने बल्कि संकेत किया कि भैया तुलसी दल और फूल तो है, लेकिन फल नहीं है, तो फल ले लिया जाए। भगवान बोले सुनो, फल की चर्चा मत करना, फल लेना ही नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े लक्ष्मण जी, बोले ज़्यादा नहीं तो एक ही फल ले लें। भगवान बोले जब फल के लिए मना कर दिया तो फल 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 पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हो? चुप रहो, फल की बातें ही नहीं करो। लक्ष्मण जी बोले अब नहीं कहेंगे। और जैसे ही गुरु जी के सामने पहुंचे, गुरु जी ने कहा क्यों राम जी, पूजन की सामग्री ये है ना गुरु जी, लाओ। दोना हाथ में दिया। अब गुरु जी दोना में देख रहे तो तुलसी दल और फूल दो ही थे, और बार बार इधर से उधर करें, उधर से इधर करें। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहे हैं आप? अरे कहे ये देख रहे हैं, इसमें फल नहीं है, फूल और दल है, फल नहीं है। अच्छा 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 फल नहीं है, फल नहीं है, फल होगा नहीं, इसलिए फल नहीं लाए राम। लक्ष्मण जी बोले फल तो थे, लेकिन लेवे तब ना। फल थे, अच्छा फल थे, फिर क्यों नहीं लिया? भैया से पूछो, हम क्या बता दें। क्यों राम, फल क्यों नहीं लाए? अब राम जी चुप। थोड़ी देर में विश्वामित्र जी ने कहा संकोची स्वभाव के हो राम, तुमने फल लिया नहीं, संकोच में नहीं लिया, क्योंकि वहां रखवाले होंगे, मांगने की तुम्हारी आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने फल दिया नहीं, तुमने लिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले माली तो प्राण निछावर कर रहे थे, फल की बात छोड़ो। भैया का वो जादू चला पुष्पवाटिका में कि ये जितने माली रखवाले थे गुरुजी, आश्चर्य है, वो इतने बलिहार हो गए भैया पर कि वो प्राण तक निछावर करना चाहते थे। हैं? फिर फल क्यों नहीं लिया? लक्ष्मण जी बोले हमने कहा भी था, लेकिन भैया ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण इसलिए मना किया क्योंकि फल कच्चे होंगे, कच्चा फल तोड़ना ठीक नहीं होता है। लक्ष्मण जी बोले कौन कहता कच्चे, एकदम पके पके लाल लाल बहुत ही गजब के थे। ऐसे फल तो अयोध्या में देखे ही नहीं है कहीं, इतनी वाटिकाएं इतने फल अयोध्या में नहीं दिखाई दिए। मिथिला के फलों का ही कुछ आनंद और था। हम तो सोच रहे थे कि एक ही फल आ जाए तो प्रसाद में थोड़ा चखने के लिए तो मिल ही जाएगा, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा स्वाद जरूर मिलेगा। गुरु जी प्रसाद देंगे तो ले लेंगे स्वाद, कितना सुंदर फल, स्वाद भी सुंदर होगा। अच्छा तो फिर फल पका हुआ था, सुंदर था, मालियों ने रोका नहीं था, तो फिर राम तुम फल क्यों नहीं लाए हो, कारण क्या है? भगवान राम ने कहा हे गुरुदेव, आज मैं तुलसी दल फूल आपको समर्पित कर रहा हूँ, फल तो गुरुदेव को देना पड़ेगा, फल तो आज आपके हाथ से लूंगा। लक्ष्मण जी बोले बहुत अच्छा रहा जो नहीं लाए फल, हम नहीं जानते थे कि इसमें ये रहस्य है। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब फल नहीं, अब तो सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। मेरा आशीर्वाद है कि मिथिला में आज तुम्हारा विवाह सफल हो, सफल हो, सफल हो, ये मेरा आशीर्वाद है।
तो बोलो विवाह की सफलता का आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। ब्रह्म का शक्ति से मिलने का जो मन था वो आज मन की सफलता का आशीर्वाद मिल गया है। और जैसे ही मिला तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो अब देर नहीं करनी, हम तुमको साथ ले चल रहे, चलो मेरे साथ। सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसका है धोते बड़ाई। भगवान राम गुरुदेव के साथ चल दिए। जैसे पहुंचे सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहीं बंधु दो बैठा रे महिपाल। आज महाराज जनक ने प्रणाम किया, स्वागत किया और जो विशेष मंच बनाया गया था उस पर बिठा दिया।